नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही शुभ जो है दिन है कि महाकुंभ का आरंभ हो चुका है और 9 बजे तक जो है वो 60 लाख लोग जो है वो संगम तट पे स्नान कर चुके हैं। तो इस पवित्र घटना से मुझे 50 साल पुरानी बहुत मधुर यादें जो है ताज़ा हो गई। मैं मेरे ख्याल से 10-12 साल की रही होंगी, अपनी दादा दादी जी के साथ मैं हरिद्वार में कुंभ मेले में गई। और जो 12 साल के बाद लगता है, ये वाला तो 144 साल महाकुंभ है ना, तो ये तो 144 साल के बाद लगा है। हम जो है वो टेंट में रहते थे और रात को आरती होती थी। लेकिन जो बताने वाली बात है, एक वहाँ पे बहुत ही पवित्र आत्मा जिसे आप कह सकते हो, महामंडलेश्वर अखंडानंद जी महाराज थे। तो जब खाना खाते थे कम्युनिटी लंच, उसमें 70-80 हजार लोग तो होंगे ही एक बार में, तो वो छोटा सा डंडा लेके घूमते थे और कहते थे खाना नहीं छोड़ना, अन्न का अपमान नहीं करना है। जिसने खाना छोड़ा उसको ये, वो डंडे का कुछ नाम था, मैं भूल गई हूँ, उसकी खबर लेगा ये। तो कितने उच्च विचार हैं। और यही बात वो चाय वाले गुरुजी भी ने भी कहा है कि अन्न, और वहाँ भी अगर आप जाइए तो आप एक ड्रॉप भी जो है वो नहीं छोड़ सकते। मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात कि भाई जितना खाना है उतना लीजिए, और जितना खाना उतना लीजिए। इस बारे में मुझे स्वामी प्रेमानंद जी की बहुत कही हुई गहरी बात याद आ गई। मैं उनके सुन रही थी उनको, तो उन्होंने कहा कि आप को ध्यान से सुनिए, हो सकता है आप एग्री ना करते हो। उन्होंने कहा जो धार्मिक स्थानों पे जो होता है, मतलब प्रसाद या खाना जो खाते हैं लोग, उसमें आपको बहुत थोड़ा लेना चाहिए, ये गरीब लोगों के लिए है। और मुझे भी लगा कि सही बात है। हम जो है बिना पुरुषार्थ के अपना खा लेते हैं अच्छे से, ठूस ठूस के। कुछ लोग तो ले भी जाते हैं, मतलब गलत है। खाना गरीब लोगों के लिए, उनके लिए ही रहने दीजिए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। भाई ठीक है, दान तो हमारी सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, लेकिन दान का सदुपयोग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अन्न के फॉर्म में और पैसे के। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले मैं ना मार्केट गई तो एक 16-17 साल का बड़ा हेल्दी लड़का, वो जो है कुछ फॉरेनर्स के से भीख मांग रहा था, पीछे पीछे तंग कर रहा था एक तरीके से उनको। तो मैंने उसको प्यार से समझाया, बेटा ऐसे नहीं मांगते हैं, हमारे जो है मेहमान है, बेइज्जती होती है। नहीं समझ में आई उसको, फिर भी वो, तो मैंने उसको डांटा, फिर वो भागा। फिर मैंने थोड़ा उनके पीछे गई, मैंने कहा आई अपोलोजाइज फॉर द डिस्कम्फर्ट। उन्होंने कहा कि यस वी वर वॉचिंग यू। कि मैंने इस लड़के को पहले भी देखा, कोई उसको दान देता है, मान लो आटा दे दिया, वो बेच कर भी कोल्ड ड्रिंक और ये सब, कितना मतलब दुरुपयोग और क्या मतलब कर रहे हैं। अच्छा, इस बात पे मुझे एक बात और याद आ गई कि भाई मैंने एक 10-12 साल की बच्ची जा रही सड़क पे, उसके घाव था बहुत जबरदस्त। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहती सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने कहा नहीं, सीढ़ियों से तो नहीं, आप बताओ। मैंने सोचा कुछ हेल्प करें। तब उसने बताया कि सूंगों ने मारा है। अब मुझे सूंगों समझ नहीं आया, तो मैंने कहा मम्मी को बताना था। कहते वो भी सूंघती है, वो भी मारती है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने, उसने कहा कि भाई ये लोग जो है, जो भीख मांग लेते हैं, काम करते नहीं है, और उसके बाद थिनर और आयोडेक्स जो पैसा हम देते हैं कोई दान में, वो उसको सूंघते रहते हैं, नशे में रहते हैं, और बचाओ बताओ वो बच्ची चाइल्ड अब्यूज का शिकार बन रही है। तो मेरी सिर्फ ये प्रार्थना है कि थोड़ा सभी हम लोग जागरूक हों और डिजर्विंग कैंडिडेट को अगर दें दान, तो बहुत अच्छी बात है। धर्म तो देखिए सभी को प्यारा होता है, सभी हेल्प करना चाहते हैं। धार्मिक स्थान पे हम जाते हैं किसी, कोई मन्नत मांगने या कोई धन्यवाद करने, और जो लोग वहाँ पे 24 घंटे सेवा करते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा उनके अच्छे कर्म हैं। लेकिन कई बार जो है वो बहुत ही एक अप्रिय अनुभव हो जाता है धार्मिक स्थान पे भी। भाई देखो, मान लो किसी भगत से कुछ अनजाने में कोई भूल हो गई, आपका काम मुश्किल है, और लेकिन ठीक है, आपको भीड़ में कंट्रोल करना है, लेकिन उसके साथ साथ क्रोध भी कंट्रोल करिए। एक भक्त बहुत श्रद्धा से आया,
मान लो उसकी उसकी जो है चुन्नी सरक गई है, या वो थोड़ा गलत रास्ते में एंटर हो गया, तो प्यार से बता दीजिए, नहीं तो नेगेटिविटी जनरेट होती है। मेरी एक प्रार्थना थी, आप माने तो बहुत अच्छा, आभार नहीं तो कोई बात नहीं। तो दोबारा से भगवान जी, मन जो है ना, मन और दिमाग कहीं से कहीं चला जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। दोबारा से जो है महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे। धन्यवाद।